नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारी। आज के तासिकाओं में हम लोग स्वतंत्र उत्तर हिंदी कविता के जो धूमिल द्वारा रचित 20 साल बाद कविताओं पर चर्चा करते हैं। तो धूमिल हिंदी साहित्य के समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि है। धूमिल ने अपने कविताओं के माध्यम से समाज और राजनीतिक बुराइयों के प्रति तीखा व्यंग्य किया है। विफल जनतंत्र के साथ आम आदमी की विवशता और उच्च मध्य वर्ग के आपराधिक चरित्रों को कविता के माध्यम से चित्रित करने में धूमिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सतही तौर पर देखने से जो बुजुर्ग लोकतंत्र में वाणी स्वतंत्रता का नारा बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और है। आज के लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी किसी के लिए नहीं है। आज बुजुर्ग अवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर इतना अधिक विरोधाभास है कि आज का मनुष्य पूर्णतः भ्रमित हो चुका है। विशेषकर आज का शिक्षित निम्न मध्यम वर्ग अधिक विभ्रमित है। सच्चाई तो यह है कि आज़ादी के बाद अंग्रेजी साम्राज्य तो चला गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के सिवाय कुछ नहीं बदला। धूमिल अपनी कविता 20 साल बाद में इसका चित्रण करते हैं। इस कविता में धूमिल ने आज़ादी के बाद के जो मोहभंग की स्थिति है उसका चित्रण किया है, क्योंकि आज़ादी मिलने के पहले बहुत सारी अपेक्षाएं और आशाएं आम आदमी को थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, मतलब रोटी मकान और कपड़ा, इसकी पूर्ति हो जाएगी। मगर आज़ादी मिलने के बाद इन सब की कहीं पूर्ति होते हुए नहीं दिखाई दी, और जो आम आदमी था उसका इस आज़ादी के प्रति जो उनके सपने थे, वो सपने जो दिखाए गए थे आज़ादी मिलने के पहले, वह सपने साकार नहीं हुए या पूरे नहीं हुए देखकर जो एक मोहभंग की स्थिति समाज में निर्माण हो गई थी, उस मोहभंग की स्थिति को धूमिल ने 20 साल बाद कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो धूमिल कहते हैं कि 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं, और जहाँ हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आँख बनकर रह गई है। तो आज़ादी के पहले देशवासियों को सुनहरे सपने दिखाए थे, परंतु जैसे देश आज़ाद हुआ, वह चुनिंदा स्वार्थ लोगों के हाथ में गया, जिससे आम आदमी के सुनहरे भविष्य के सपने धरे के धरे रह गए। आज़ादी के बाद वह जनता इस वास्तविकता से अनभिज्ञ थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों से सत्य से परिचित हो गए। लोगों में असंतोष, निराशा, कुंठा, असहायता निर्माण होने लगी। 20 साल बाद यह एहसास हो रहा है कि हमें लंबे सैलाब में फंस गए हैं, अर्थात सुनहरे भविष्य के सपने लेकर भारतवासियों ने आज़ाद भारत में प्रवेश तो किया, पर स्वार्थांधी सूत्रधारों ने आत्मकेंद्रित राजनीति को विकसित करते हुए जनहित के विचारों को किनारे रख दिया, जिससे देश का आदमी
स्वतंत्र पूर्व काल में जितना अभावग्रस्त शोषित जीवन जी रहा था, उससे भी अधिक आज़ादी देश 20 साल बाद अभावग्रस्तता का सामना करना पड़ रहा है। एक गहरी निराशा, वेदना देश के आम आदमी के जीवन में व्याप्त हो गई है। इससे बाहर निकालने का उपाय आम आदमी के पास नहीं है। निराशा, वेदना देश के आम आदमी के जीवन में व्याप्त हो गई है। इससे बाहर निकालने का कोई उपाय आम आदमी के पास अभी नहीं है। तो धूमिल कहते हैं कि 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। धूमिल कहता है कि मैं इन सब का जो जवाब पूछ सकता था, या इस संदर्भ में कवि धूमिल लिखते हैं कि 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि जानवर बनने के लिए कितना समय लगेगा, परंतु लेखक किसी बिना उत्तर आगे बढ़ता है, कारण उस समय का वातावरण ही ऐसा था कि चाहकर भी आम आदमी राजनीति के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। वह चुपचाप सहन करना ही उसकी नीति थी। इसलिए खून में पशुओं के गुण हैं, उसके अनुसार बर्ताव करना भी एक प्रकार से बेईमान ही था। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। इस समय घर में कोई भी आदमी नहीं है, कारण दोपहर के वक्त भी हर तरफ ताले लटक रहे हैं। सड़कों पर बिखरे जूते तथा दीवारों पर चिपकी गोलियां उस समय की दुर्घटनाओं का बयान कर रही है। तत्कालीन शासन व्यवस्था ने लोगों की यही दुर्दशा की है। इस पर धूमिल व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। जो घबराए हुए लोग शर्म को नहीं है, मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं है, और ना ये पूछने का कि संत और सिपाही में देश के सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने के वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस दोपहर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है, और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। 20 साल बाद भी वही स्थिति है, कारण धूमिल लिखते हैं यह वक्त सोचने का नहीं है, कारण इतने सालों बाद भी झंडों के 3 रंग और पहिया इसका अर्थ समझने में नहीं आया है। सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करते हैं। तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्य के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती है कि हमें अपने रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को
भूलकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को सही समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। परंतु वास्तविकता कुछ और ही नज़र आती है। ये सब कुछ कहीं दिखाई नहीं देता है। 20 साल बाद जैसे कि वैसा है, कुछ भी बदला नहीं है। तो जिस आज़ादी की हम लोग बात कर रहे हैं, वह आज़ादी अब तक नहीं मिली है। इसीलिए धूमिल जो तीसरे आज़ादी की बात करते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलामों से तो मुक्त हो गए हैं या अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से मुक्त हो चुके हैं, मगर जो आम आदमी हैं या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग आज भी आज़ाद नहीं हुए या उन्हें जो स्वतंत्रता मिलना चाहिए वह स्वतंत्रता नहीं मिली। उनकी जो आवश्यकता है या जो उनकी ज़रूरतें हैं वह आज भी पूरी नहीं हो चुकी हैं। जो पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपति लोगों के हाथ में ही जो पूंजी है या बल है, तो वह बल या पूंजी जो है वह सामान्य लोगों को अभी भी नहीं मिली है। उनकी जो ज़रूरतें हैं, मतलब जो रोटी मकान, वह आज भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तीसरे आज़ादी की बात जो धूमिल है वो 20 साल बाद कविता में करते हैं।